नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और करंट अफेयर्स की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ चैनल पर नहीं है तो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है, ये बाघ दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वो अपन एक बार देखते हैं। तो दोस्तों ये बाघ है, आप सभी को पता है कि ये जो बाघ की प्रजाति है धीरे धीरे विलुप्त की तरफ बढ़ रही है, कम होते जा रहे हैं बाघ। इसलिए ये चलाया गया है कि बाघ के संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है बाघ को, ताकि बाघ की प्रजाति लुप्त नहीं हो और बाघ को बढ़ावा देना है। तो इसलिए इसके संरक्षण के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों मिस्र। मिस्र देश ने 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है। और कितना जुर्माना लगाया है वो भी अपन देख लेते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों जो मिस्र होता है तो इसमें इजिप्ट 3 लाख इजिप्ट पौंड का जुर्माना लगाया है। तो ये भारतीय मुद्रा कितनी होती है ये भी देख लेते हैं। तो ये होती है 14 लाख रुपए। 3 लाख इजिप्ट पौंड का जो जुर्माना लगाया है वो भारतीय मुद्रा होती है 14 लाख रुपए। क्यों लगाया है इन 5 महिलाओं पे? क्योंकि मिस्र देश में टिकटॉक तो चालू है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चीजें डाल दी थी जिसका जो अपनी जनरेशन है उस पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए इन 5 महिलाओं पर मिस्र ने 3 लाख इजिप्ट पौंड और 2 साल की सजा का प्रावधान सुनाया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वो देखते हैं अपन। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों वो है, हाल ही में किस देश ने जरकोन, नाम याद रखना, जरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा तो इसका आंसर है रूस। और इस रूस का अब नाम हो गया है रसिया। तो रूस ने हाल ही में जरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वीडियो एंड तक देखना, 2 या 3 बार वीडियो देख लिया करो, समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो
पर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपना एक टारगेट फिक्स करो कि उठो, सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को फिर पूरे दिन अचीव करने में अपना टाइम लगा दो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, आंसर देखते हैं तो वो आंसर आएगा SBI कार्ड। अब SBI कार्ड आया है तो इसका CEO मैंने आपको बता दिया था, आपको याद होगा, लेकिन एक बार फिर इसको याद रह जाए ताकि आपको अच्छे से दोबारा रिवीजन करा देता हूं। तो SBI कार्ड का जो प्रेजेंट CEO है वो है अश्वनी कुमार तिवारी। अब अश्वनी कुमार तिवारी है जो वो 1 अगस्त 2020 से अपना चार्ज लेने वाले हैं CEO का SBI कार्ड का। अब इसमें आया है IRCTC। अब ये IRCTC क्या है? तो दोस्तों ये इंडियन जो रेलवे है उसके साथ में इंडियन रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं है, एक अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट है, ये एक कंपनी है इंडियन रेलवे की। तो जो ये IRCTC है, अब इनकी फुल फॉर्म एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC। अब ये संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड ये क्या है, ये देखते हैं अपन। ये क्या है? मेट्रो में तो सभी बैठे होंगे, तो मेट्रो का कार्ड सभी ने देखा होगा। जिस प्रकार मेट्रो का कार्ड स्कैन होता है उससे अपन को टिकट प्राप्त हो जाती है, उसी सिस्टम से IRCTC ने ये SBI कार्ड के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, हाल ही में किसने टाइगर सेंस रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ये देखते हैं हाल ही में किसने टाइगर सेंस रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये की है प्रकाश जावड़ेकर। अब ये प्रकाश जावड़ेकर कौन है दोस्तों जिसने टाइगर सेंस रिपोर्ट जारी की है? तो कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश जावड़ेकर ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों। इन्होंने टाइगर सेंस रिपोर्ट जारी की है, और जो ये टाइगर सेंस रिपोर्ट जारी की है इसमें आया है कि 70% जो टाइगर है वो अकेले इंडिया में है, अकेले भारत में। बड़ी खुशी की बात है कि भारत में अकेले में 70% टाइगर है और पूरे विश्व में 30% ही टाइगर है। तो जो ये 70% टाइगर भारत में है, तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। तो वो क्वेश्चन कौन सा बनता है? अब ये 70% आया है तो इसमें क्वेश्चन बनता है अपना
कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा है एमपी, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा एक नंबर पर है एमपी, तो दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों कर्नाटक। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है। तो पहले पे है एमपी, एमपी में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड और तीसरे पे है कर्नाटक। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा है। हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा है। तो दोस्तों कौन सा वो चौराहा है वो एक बार देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा लखनऊ। लखनऊ शहर के चौक चौराहे, चौक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा है। अब लालजी टंडन के नाम पर क्यों रखा है और लालजी टंडन कौन थे, तो ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो लालजी टंडन थे, लालजी टंडन एमपी के, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका निधन हो गया दोस्तों। तो उनका निधन होने के बाद में लखनऊ का जो चौक चौराहा था उनका नाम अब लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अब ये राज्यपाल थे तो इनका निधन हो गया है, तो उसके बाद में इसका राज्यपाल कौन था ये मैंने आपके कल के वीडियो में कराया था, एक बार फिर बता देता हूं। अब प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है वो है आनंदी बेन पटेल। अब आनंदी बेन पटेल है दोस्तों, वो प्रेजेंट में 2 राज्यों की राज्यपाल है। तो आनंदी बेन पटेल है जो दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया था आनंदी बेन पटेल 2 राज्य की प्रेजेंट में राज्यपाल है। एक तो एमपी हो गया, जब राज्यपाल लालजी टंडन थे तो उनका एडिशनल इंचार्ज इनके पास था, लेकिन प्रेजेंट में ये राज्यपाल बन गई। और एक है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट में राज्यपाल है, और दूसरी है एमपी की। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है या खरीदा है। तो इसका आंसर देखते हैं जो दोस्तों, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी को खरीदा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सनराइज फूड्स। सनराइज फूड्स को का अधिग्रहण कर लिया है आईटीसी कंपनी ने। पहले आईटीसी कंपनी के कोई मसाले नहीं आते थे, लेकिन अब आईटीसी कंपनी के मसाले आएंगे। इन्होंने सनराइज फूड्स कंपनी को खरीद लिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8 है जो, तो वो है कौन सी पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रूवे, ये याद रखना है, गुस्ताव ट्रूवे अवार्ड जीता है, और वो कौन से देश की थी। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा
आदित्य। आदित्य नौका ने गुस्ताव ट्रुवे अवार्ड जीता है और वो कौन से देश की थी? तो दोस्तों वो भारत देश की थी। आदित्य जो नौका थी उसने गुस्ताव ट्रुवे अवार्ड जीता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा या खोला जाएगा? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अबू धाबी। अबू धाबी में खोला जाएगा। अबू धाबी किस देश में है? तो ये है दोस्तों यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। सबसे बड़ा विश्व का जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा या केंद्र स्थापित किया जाएगा, केंद्र स्थापित किया जाएगा वो अबू धाबी में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना दोस्तों, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? स्टॉक, ये ध्यान रखना है, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आईसीआई जो बैंक है, आईसीआईसीआई वो दूसरा दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बैंक बन गया है। तो पहला कौन सा है? क्वेश्चन ये आता है कि पहला दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अलीबाबा। अलीबाबा। अब ये अलीबाबा बैंक है कहां? तो ये अलीबाबा बैंक है दोस्तों चीन में। चीन का अलीबाबा जो बैंक है वो दुनिया का पहला सबसे लोकप्रिय स्टॉक बैंक है। और दूसरा आया है इंडिया का आईसीआईसीआई। अब आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या है ये काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो एक बार इनकी जो फुल फॉर्म है वो अपन देख लेते हैं कि आईसीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है, तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इस आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है जो ये आपके सामने है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय बैंक है जो दुनिया का दूसरा लोकप्रिय स्टॉक बैंक है। पहला है अलीबाबा चीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगी है तो कमेंट करके बता देना। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब की अगली क्लास मिस नहीं हो, ये हमारा टारगेट है। और अपना टारगेट अचीव करने के लिए रोज़ सुबह उठकर एक टारगेट बना लिया करो और फिर सारा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दिया करो दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद।